जेपी नड्डा को लेकर। जी हां, एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे वो। इस दौरान जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश तो तीखा हमला बोला गया। ये पहला मौका था जब सीएम नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन सरकार बनाने के बाद नड्डा बिहार आए हैं। नड्डा ने इस दौरान नीतीश कुमार पर जनादेश के अपमान से लेकर कई आरोप भी लगाए। जेपी नड्डा ने इस दौरान नीतीश कुमार पर दरभंगा एम्स से लेकर मखाना उद्योग तक में वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। अब तो ये भी पता नहीं कि सुशासन की सरकार में शासन कौन चला रहा है और उसी को लेकर अब बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जरूर कहना चाहूंगा कि ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया है। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना? धोखा देलन की ना? आयकर जवाब दिए जाए कि ना? वहीं इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि माननीय नड्डा जी का बिहार की धरती पे स्वागत है, लेकिन यहाँ की जनता सम्मान करती है तो विदाई भी करना जानती है। सबसे बड़ी बात है कि उनको भाजपा शासित राज्यों का कुशासन दिखाई नहीं देता है। उनके दिमाग में जंगल राज भरा हुआ है। भाजपा के लोग मानसिक रूप से बीमार हैं और विपक्षी पे जितना आरोप लगाना हो लगा करके वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तेजस्वी यादव को नहीं, वो गरीबों के राजपाट को जंगल राज कहने का काम करता है कि आज तक जब जब गरीब के लिए आवाज़ बुलंद किया है उसको जो है दफन करने की तैयारी सामंती ताकत और मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है यही काम करते हैं। और कब से गरीब के हिमायती हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी यादव इतने मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि इन लोगों को अब छटपटाहट है कि 2024 में और 25 में मेरा क्या हश्र होगा, इसकी जो है उम्मीद उन लोग नहीं कर पा रहे हैं। पता चल जाएगा समय आने के बाद। जेपी नड्डा जी का ताल्लुक बिहार से भी है। जब वो बिहार आए तो बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि वो बिहार की बात करेंगे। बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया गया, उसकी बात करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा इस बारे में जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ राजनीतिक बातें ही की। इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में भाजपा काम करती रही, नीतीश कुमार जी का महिमा मंडन और गुणगान करती रही। आज ऐसा क्या हो गया है कि 5 महीने से विपक्ष में क्या चले गए, जंगल राज दिखाई पड़ता है। जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो भी ये बयान दिया है उससे मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन के तौर पर ये बात कही है। और जहां तक बात माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि ये प्रतिक्रिया दी गई है, तो उनके वो अपने शासन के लिए, सुशासन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि शासन के ऊपर उनकी गरिमा बनी रहे, सुशासन के ऊपर, इसके लिए उनको और भी बेहतर काम करने की जरूरत है।
वहीं मिशन 2024 का शंखनाद हुआ, उसके बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बीजेपी की ओर से 2024 का शंखनाद हो गया, लेकिन इसी के बाद से सियासी पारा भी गर्म हो गया है। अब जेपी नड्डा के संबोधन को लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि पता नहीं सरकार कौन चला रहा है। देखिए, बीजेपी की ओर से शंखनाद भी हो गया है मिशन 2024 को लेकर, और साथ ही साथ बीजेपी ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है कि किस तरीके से किन सीटों पर कैसे उन्हें चुनाव लड़ना है, और इसको लेकर वो मैदान में भी कूद गए हैं। अब रही बात जिन मुद्दों को लेकर सामने आना है, तो सीधे तौर पे मंच से ही स्पष्ट कर दिया गया कि महागठबंधन सरकार की कमियां खामियां गिनाते हुए उन पर निशाने साधने हैं, और साथ ही साथ अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों के बीच में जाना है। और इसके बाद जो कल एक कोर कमेटी की बैठक हुई थी पारू में ही बंद कमरे में, उसमें भी यही स्पष्ट किया गया। 159 जो वैशाली विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के जो 6 विधानसभा है उनके प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। तो जीत का मंत्र देते हुए बताया कि कैसे लोगों के बीच में जाना है, किन बातों को रखना है, क्या कहना है, इन तमाम बातों को बंद कमरे में बताया गया, मूल मंत्र दिया गया। और उसी कड़ी में अगर उसकी एक वानगी देखेंगे तो जेपी नड्डा ने खुद जिस तरीके से यहाँ पे राज्य की सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही साथ अपनी उपलब्धियाँ गिनाते हुए अपने को एक तरीके से बेहतर प्रशासन देने की, और साथ ही साथ जनहित के मुद्दों पर लेकर ज़्यादा सजग और उनके हित में लगातार काम करने की बातें जो है वो कही हैं। इसको लेकर राजनीति भी शुरू है, और बिहार में जो सत्ता पार्टी है जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस जो है वो सीधा बीजेपी पर निशाना साध रही है, और उनका जो अपना लाइन है और जिस तरीके से वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती हैं और उन पर सवाल उठाती हैं कई सारी बातों को लेकर, नीतियों को लेकर, या फिर उनके जो क्रियाकलाप है इनको लेकर, तो इस तरीके से जो सत्ता पक्ष है बिहार में विपक्ष यानी बीजेपी पर जमकर निशाने साध रही है। साथ ही साथ जेपी नड्डा की जो बयान है उसको भी कटघरे में खड़ा करते हुए अपनी बातों को वो रख रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, चुनावी वर्ष अगले वर्ष है, और इसको लेकर अभी से हालांकि ठंड कड़ाके की है, लेकिन तापमान राजनीतिक बढ़ा हुआ है, और इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू है। और अगर आज से ही कहें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं, कल से उनकी यात्रा है, और कांग्रेस भी बांका से यात्रा शुरू कर रही है। तो एक तरीके से कहें तो लोगों के बीच में जाने की जो कवायद कोशिश है वो अब राजनीतिक दलों की शुरू हो गई है। यहाँ पे जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है उनकी भी एक बैठक यहाँ पे होनी है लोकसभा की तैयारियों को लेकर। तो कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियाँ अब 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं, और इस कड़ी में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप, और बिहार में जो सरकार चल रही है उस पर बीजेपी निशाना साध रही है, और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जो भी उनके हाथ लगते हैं। और इसी कड़ी में बिहार की सरकार पर जेपी नड्डा ने मंच से निशाना साधा और कई सारे आरोप की झड़ी लगाई है, उसमें विधि व्यवस्था भी शामिल है। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो निशाना साधा जा रहा है, मिशन 2024 की शुरुआत जेपी नड्डा ने की, और साथ ही उनके संबोधन के दौरान जिस तरीके से वो निशाना सत्ता पक्ष पर साध रहे थे, अब उसको लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। तो जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने वादा खिलाफी की है, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है, और तीखा प्रहार यहां पर करते हुए नजर आए। तो नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप यहां पर लगा दिया है, और बीजेपी ने शंखनाद कर दिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।